नमस्कार, मैं चंदू। आप देख रहे हैं लाइव समाज तक न्यूज। मैं अभी बरका गांव का जंगली बाबा जो पूरा बिहार में फेमस हो चुके हैं, इनका दर्शन करने अब काफ़ी दूर दूर से लोग यहां पे आने लगे हैं। जैसा कि इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले आए तो बताया था कि यहां पे सुबह से लेकर अभी तक लगभग 35,000 श्रद्धालु जो यहां पे अभी जल चढ़ा चुके हैं। और चलिए, इस जंगली बाबा जो इतना प्रसिद्ध हो चुके हैं हमारे पूरे बिहार में, इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। उनके साथ जो यहाँ का मूल निवासी भी है, साथ में इनका जो पूजा करते हैं वो भी पुजारी भी है यहाँ के। चलिए उनसे जानते हैं। और स्थानीय निवासी से जो सुबह से यहाँ पे जो जलाभिषेक हो रहा है वो उस समय से लेकर अभी तक है, इनसे पूरी जानकारी लेंगे और इनका इतिहास के बारे में भी जानेंगे, किस तरह से यहाँ पे इनका जो पता लगा सभी को। और बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बहुत दूर से भी लोग आते हैं और इनका दर्शन करके जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धीरज शाही है। धीरज शाही। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए कि सुबह से लेकर अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ा चुके हैं? 35,000 से ऊपर श्रद्धालु आज सुबह से मध्य रात्रि से ही यहाँ अभी तक जल चढ़ा चुके हैं जी। और लगातार जलाभिषेक यहाँ पर आरंभ है। चूँकि भोलेनाथ जंगलीनाथ का दरबार की महिमा अपरंपार है, इसलिए भक्तों का जनसैलाब यहाँ उमड़े रहता है। तो आप हमें बताइए कि पहले, जैसे कि कुछ साल पहले ही, जैसे हम भी यहाँ के आसपास के हैं, तो मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ साल पहले इनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज इतना प्रख्यात हो गया कि पूरे बिहार में इनको लोग जानते हैं और बहुत बहुत दूर से यहाँ पे आकर के इनका दर्शन करते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोलेनाथ का दरबार की महिमा अपरंपार है और बहुत दरबार पुराना है। भगवान बुद्ध के काल का यहाँ पर चारों तरफ प्रमाण मिले हैं। जो चारों ओर जो कुएँ हैं, उन सभी कुओं में आपको जो है सो भगवान बुद्ध के काल के सभी प्रमाण हैं। ब्राह्मी लिपि में उसके प्रत्येक ईंट पर लिखा हुआ है, जो अपने आप में प्रमाणित करता है कि यह भगवान बुद्ध के काल का है। इसको हमारे पुरातत्व विभाग की टीम, पूर्व पुरातत्व विभाग बिहार सरकार के प्रोफेसर हरिश्चंद्र सत्यार्थी, प्रोफेसर आरसी जैन और सबसे मेन प्रोफेसर सच्चिदानंद चौधरी, उन्होंने इसको प्रमाणित किया कि यह ईंट जो है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और यह सब आपका बौद्धकालीन है। तो यहाँ पर जो पता चलने के बारे में आप बोल रहे हैं, तो बगल में यहाँ जब आप आए होइएगा तो एक अंग्रेज का कोठी था। हाँ, जी जी जी। अंग्रेज का कोठी। तो अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर जो है सो सिर्फ पूजा करने आते थे। उस समय जो हमारे अभी वर्तमान पूजा में आचार्य के रूप में भूमिका निभाते हैं श्री सुबोध कुमार पांडे जी, उनके पर बाबा कहिएगा स्वर्गीय बेचू पांडे जी, उस समय वो यहाँ के पुजारी थे। तो वो पूजा अर्चना करते आते थे, जिसमें टी बारकेली यहाँ के अंग्रेज के प्रशासक के अधीन यह था। टी बारकेली ने ही उन लोगों को घंटा उपलब्ध कराया कि भाई घंटा भी बजाओ। तो पूजा तो पहले से ही चलता था, लेकिन अंग्रेज के भय से कोई यहाँ आता नहीं था। अंग्रेज जब गए तो अंग्रेज के जाने के बाद वो यहाँ के ज़मींदार ननका महाराज के अधीन यहाँ की संपत्ति को सौंप दिए और उन लोगों के भय से भी कोई ग्रामीण यहाँ पर नहीं आता था। सिर्फ पूजा अर्चना करने कोई आते थे। जब उन लोगों का भी पटना वो लोग शिफ्ट हो गए और इसी में से कन्हैया लाल शर्मा ने यहाँ पर मंदिर के नाम से भी ज़मीन दिया। इसके बाद लोगों का आने का जनसैलाब यहाँ आरंभ हो गया। तो जैसा कि आपने हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, अब हमें यह बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे पूरा श्रद्धालुओं का सब मतलब सैलाब लगातार लगा रहता है, आते जाते रहते हैं, तो हमें यह बताइए कि आज आखिरी सोमवारी है, तो भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आया था आपको? भक्त में काफ़ी उत्साह था, भक्तों का जनसैलाब था। बारिश भी बीच में हुआ है, लेकिन वर्षा के बावजूद भक्त का तांता टूटा नहीं है। मध्य रात्रि से ही रेवा घाट की पावन धरती से गंगा माँ का जल लेकर के भक्त आते रहे हैं और लगातार जलाभिषेक करते रहे हैं। चाहे वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, यहाँ भक्त लोग आते ही हैं। बहुत दूर दूर इलाके से लोग आते हैं और भक्तों का तांता लगा रहता है। जैसा कि मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे सच में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। तो आप हमें यह बताइए कि इतना बड़ा मेला भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपके सहयोगी कौन कौन है जो इतना बड़ा कार्य करने में आपका सहयोग करते हैं? वयोवृद्ध पुजारी जो यहाँ के अभी वर्तमान में भी हैं, लेकिन वो अस्वस्थ हो रहे हैं। स्वर्गीय सूरज पांडे जी के बाद श्री कामेश्वर तिवारी जी हैं, जो आपको पूर्व पंचायत समिति सदस्य यहाँ की रही हुई हैं। लक्ष्मी देवी जी उनके ससुर भी हैं, वो वयोवृद्ध पुजारी जी हैं। उनके बाद वो तो अभी हैं ही, लेकिन अभी अजीत तिवारी रहते हैं। और